हो ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, कांटों को कलियां बनाते चलो, ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के 27 जून 2025 के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में विश्व कल्याणकारी बाबा ने समय का महत्व दिलाते देवी गुणों की धारणा करने के लिए कहा कि अभी तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करते हो, तो तुम्हारे में कोई भी आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। कोई पर क्रोध नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है, कोई भी फालतू बातें कान से सुननी नहीं है। सिर्फ बाप को याद करना है, बाप से सुनना है। बाकी संसार की जरमुई जगमुई तो बहुत सुनी, आधा कल्प से यह सुनते सुनते तुम नीचे गिरे हो। अब बाबा कहते हैं यह जरमुई जगमुई छोड़ो, यह जैसे अपना टाइम वेस्ट करना है। बाबा कहे तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, पढ़ाई से ही अपना कल्याण करना है, इससे ही पद पाएंगे। फिर श्रेष्ठ स्थिति के लिए कहा कि तुम बच्चों का बैठना बहुत सिंपल है, तुम कहाँ भी बैठ सकते हो, याद में व पढ़ाई के लिए। चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम ट्रांसफर होते हो। तुम याद में बैठते बैठते कांटे से फूल बन जाते हो, तो यह गांठ बांध लेनी है। याद से ही तुम निरोगी बन जाते हो, फिर 21 जन्म कभी कोई रोग नहीं होगा। फिर विशेष कहा कि अभी संगम पर अपना सब कुछ गुप्त है। बाप जब गुप्त आते हैं तो तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। इसलिए रस्म के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं तो वह भी गुप्त देते हैं। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य, और विशेष भाग्य का नशा दिलाते कहा कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खिवैया भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। इसमें पहले पहले मुख्य है देही अभिमानी बनना, मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा कहे यह बहुत कड़वी दवाई नहीं है, सिर्फ कहते हैं आत्मा समझकर बाप को याद करो। याद में कितना भी पैदल करते जाओ तो कभी टांगे थकेंगी नहीं, क्योंकि याद से आत्मा हल्की होती जाती है, बाबा की मदद मिलती है। और अंडरलाइन कराया कि याद से तुम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। आज मुरली से प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? उत्तर में बाबा ने 4 बातें बताई। पहला बताया, बच्चे तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई पर क्रोध नहीं करना है। तीसरा, किसी को दुख नहीं देना है। चौथा, कोई भी फालतू बातें कानों से नहीं सुननी है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ओम शांति। बाबा कहे तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर हो जाते हो। तुम बच्चे जानते हो अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं, हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान भी है, माली भी है। हम बाप को याद करने से और 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ बैठो, चाहे कहाँ भी बैठो, तुम ट्रांसफर होते होते मनुष्य से देवता बन जाते हो। बाबा कहे तुम पढ़ाई पढ़ने के लिए व योग में कहाँ पर भी जाकर बैठ सकते हो, तो धीरे धीरे अपने को परिवर्तन करते करते तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हम यह नर से नारायण बन रहे हैं। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करो। बच्चों को यह श्रीमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहो। आज बाबा विशेष और बार बार अंडरलाइन करा रहे हैं कि कोई भी कार्य करो, कहाँ भी बैठो, लेकिन एक बाप को याद करो, पढ़ाई पढ़ो।
बाप की याद से वर्षा भी याद आता है, 84 का चक्र भी याद आता है। इसमें और क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। बाबा कहे इस याद करने में कोई तकलीफ है? कुछ भी नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। कोई पर क्रोध नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, कोई भी फालतू बातें कानों से सुननी नहीं है। सिर्फ बाप को याद करो। बाकी संसार की जरमुई जगमुई तो बहुत सुनी। बाबा कहे अब तक तो बहुत सुनी, अब नहीं सुननी है। आधा कल्प से यह सुनते सुनते तुम नीचे गिरे हो। अब बाप कहते हैं यह जरमुई जगमुई ना करो। फलाना ऐसा है, इनमें यह है, कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। यह जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। पढ़ाई से ही अपना कल्याण है, इनसे ही पद पाएंगे। इसलिए बाबा कहे जो वैल्यूएबल है पढ़ाई वह पढ़नी है और ऊंच पद पाना है, अपना टाइम सफल करना है। बाबा कहे उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इम्तिहान पास करने विलायत में जाते हैं, तुमको तो कोई तकलीफ नहीं देते। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। एक दो को सामने बिठाते हैं तो भी बाप की याद में रहो। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बनते हो। बाबा कहे कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, तो हर एक की बीमारी के लिए सर्जन है। बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं ना। तुम्हारा सर्जन कौन बना है? भगवान। वह है अविनाशी सर्जन। कहते हैं हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा ने कितना नशा दिलाते समझाया कि बीमारी भी अलग अलग होती है और सर्जन भी अनेक प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ तुमको कौन सा सर्जन मिला है? अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान मिले हैं। तो इसलिए सर्जन को बताने से सब बीमारी से, सब रोग से छूट जाएंगे। कहते हैं हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं, सिर्फ तुम मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। यह गांठ बांध लेनी चाहिए। कौन सी गांठ बांधनी है? याद से ही तुम निरोगी बन जाएंगे। फिर 21 जन्म के लिए कोई भी रोग नहीं होगा। भल आत्मा तो अविनाशी है, शरीर तो रोगी बनता है, लेकिन भोगती तो आत्मा है ना। वहाँ आधा कल्प तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। बाबा कहे सर्जन से अपनी बीमारी बताएंगे और उन बीमारियों का अर्थात अवगुण कमी कमजोरियों का इलाज करेंगे और बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो आत्मा 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगी। सिर्फ याद में तत्पर रहो। सर्विस तो बच्चों को करनी ही है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते हैं। कई बच्चे फिर समझते हैं हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। यह भी बहुत अच्छा है सर्विस का तरीका। प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। प्रदर्शनी में पहले पहले यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। यह A1 चित्र है। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था। अथाह धन था, पवित्रता, सुख, शांति सब थी। परंतु भक्ति मार्ग में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं, तो कोई भी बात याद कैसे आए। यह लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। सतयुग में 1250 वर्ष इस डिनाइस्टी ने राज्य किया था। आगे तुम भी नहीं जानते थे। अभी बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था। क्या तुम भूल गए हो? बाबा कहे अभी स्मृति दिलाता हूँ तो तुमको स्मृति आती है ना कि हमने आधा कल्प सारे विश्व पर राज्य किया। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम ही सूर्यवंशी थे, पुनर्जन्म तो लेते ही है। 84 जन्म तुमने कैसे लिए हैं? यह बड़ी सिंपल बात है समझने की। नीचे उतरते आए, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। गाते भी हैं चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला, अर्थात आपकी उन्नति चढ़ती कला अनेकों की भी उन्नति व चढ़ती कला के निमित्त बनेंगी। बाबा कहे फिर शंख आदि बजाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हाहाकार होगा। पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था। सबके मुख से यही निकला था,
हे भगवान, हाय राम, अब क्या होगा? अब यह विनाश तो बहुत बड़ा है, पीछे फिर जय जयकार होनी है। बाप बच्चों को समझाते हैं, इस बेहद की दुनिया का अब विनाश होना है। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान तुमको सुनाते हैं। हद की बातें हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सुनते आए हो। यह किसी को भी पता नहीं था कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे किया। इन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। बाबा कहे हिस्ट्री ज्योग्राफी तो है, लेकिन लक्ष्मी नारायण की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है कि उन्होंने कैसे राज्य किया। तुम अच्छी रीति जानते हो, इतने जन्म राज्य किया, फिर यह धर्म होते हैं। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो स्पिरिचुअल फादर बच्चों को बैठ देते हैं। वहाँ तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, यहाँ हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बना रहे हैं। टीचर जरूर आप समान बनाएंगे। अंडरलाइन, बाबा बहुत ऊंचा नशा दिला रहे हैं कि वहाँ तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, यहाँ तो हम आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं और आप समान बनाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल सरताज बनाता हूँ। लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। अभी तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाई है। बाबा कहे डबल सरताज कैसे मिलता है? याद से लाइट का ताज मिलता है, और 84 जन्मों के चक्र को जानने से, पढ़ाई पढ़ने से, कर्म अकर्म विकर्म की गति समझने से राजाई का ताज मिलता है। बाबा कहे सतयुग में कर्म अकर्म होता है, रावण राज्य में ही कर्म विकर्म होता है। सीढ़ी उतरते आते हैं, कला कम होते होते उतरना ही है। कितना चीची बन जाते हैं, अर्थात पतित बन जाते हैं। फिर बाप आकर भक्तों को फल देते हैं। सतयुग में भगत कोई होता नहीं, भक्ति कल्ट यहाँ है। वहाँ सतयुग त्रेता में ज्ञान की प्रालब्ध होती है। अभी तुम जानते हो, हम बाप से बेहद की प्रालब्ध ले रहे हैं। कोई को भी पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ। आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। विश्व में सुख शांति पवित्रता सब थी, और कोई धर्म नहीं था। इस समय तो अनेक धर्म है, वह पहले धर्म है नहीं, फिर इस धर्म को आना है जरूर। अब बाप कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कोई लड़ाई की बात नहीं। बेगर लाइफ, पराया राज्य, अपना सब कुछ गुप्त। बाप भी गुप्त आया हुआ है, आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। वह अभी देह अभिमान में आ गई है। बाबा कहे आत्मा को यह सब प्राप्तियां किससे थी? आत्म अभिमानी स्थिति से। और यह सब गंवाया कैसे? देह अभिमान में आने से। अब बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। बाप और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देते हैं। बाप जब गुप्त रूप में आते हैं तो तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए रस्म के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्त ही देते हैं। अर्थात यह गुप्त दान का रस्म कब पड़ा? जब स्वयं भगवान धरती पर आते हैं और गुप्त में विश्व की राजाई दे देते हैं, इसलिए गुप्त दान का महत्व व रस्म पड़ गई है। बाबा कहे वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। 2-4 को मालूम पड़ा तो वह ताकत कम हो जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम प्रदर्शनी में पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो, परंतु वह कब थी यह किसी की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानते हो सतयुग में पवित्रता सुख शांति सब थी। याद भी करते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, समझते कुछ नहीं। जिसको जो आया कह देते, अर्थ कुछ नहीं। यह है ड्रामा। बाबा कहे यह है ड्रामा, तुम ही पार्ट बजाते हो और तुम ही अपने पार्ट को भूल जाते हो। मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं। अभी बाप आए हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने। बाप की याद में रहते ट्रांसफर हो जाते हैं, अर्थात याद से आत्मा में परिवर्तन आ जाता है। कांटे से फूल बनते हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बनाने वाला बाप है, वह परम आत्मा तो सदैव प्योर है, वही आते हैं प्योर बनाने।
सतयुग में तुम खूबसूरत बन जाएंगे, वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। बाबा कहे आत्मा प्योर होने के कारण सतयुग में नेचुरल ब्यूटी रहती है। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं ना, क्या क्या फैशन निकला है, कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। आगे फिल्म्स बहुत पर्दे पर रहती थी कि कोई की नजर ना पड़े, अभी तो और ही खुला कर दिया है, तो जहाँ तहाँ गंद बढ़ गया है। बाप कहते हैं हियर नो इविल, राजा में पावर रहती है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो उनमें पावर रहती है। यहाँ तो कोई में पावर है नहीं, जिसको जो आया करते रहते हैं। बहुत गंदे मनुष्य हैं। बाबा कहे आत्मा में पावर किससे रहती है? एक तो ज्ञान योग से और दूसरा दान पुण्य करने से। लेकिन अभी मनुष्य में कोई भी पावर नहीं रही है, इसलिए बुराई अवगुण गंदगी बढ़ती जा रही है। बाबा कहे तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खिवैया ने हाथ पकड़ा है। अंडरलाइन बाबा नशा दिला रहे हैं कि ऐसी दुनिया में तुम सौभाग्यशाली हो जो स्वयं भगवान खिवैया बना है, हमारा हाथ पकड़ा है। तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। तुम जानते हो पहले मुख्य है देह अभिमान, उसके बाद ही सब भूत आते हैं। मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह कोई कड़वी दवाई नहीं है, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगे थकेंगी नहीं, हल्के हो जाएंगे, बहुत मदद मिलती है। तुम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हो। बाबा कहे याद में इतनी शक्ति है जो तुम कितना भी पैदल करो तुम्हारी टांगे थकेंगी नहीं, क्योंकि बाबा की मदद मिलती है और तुम बन जाते हो मास्टर सर्वशक्तिमान। तुम जानते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाप के पास आए हैं और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बच्चों को कहते हैं हियर नो इविल। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुख से तो सदैव ज्ञान रतन ही निकलेंगे। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकल सकती। तुम्हें वाहियात अर्थात बेमतलब की जरमुई जगमुई बातें कभी नहीं सुननी है। सर्विस करने वालों के मुख से सदैव रतन ही निकलते हैं। ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी है पत्थर मारना। पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रतन देते हैं, या पत्थर मारेंगे या अविनाशी ज्ञान रतन देंगे। अर्थात जिनके पास ज्ञान रतन होंगे वह ज्ञान रतन बांटेंगे, जिनके पास नहीं होंगे तो वह जरूर पत्थर मारेंगे, अर्थात कड़वा व दुखदाई बोल बोलेंगे। बाबा कहे जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते, बाबा आकर अभी तुमको ज्ञान रतन देते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा बहुत बहुत मीठा है। आधा कल्प गाते आते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे, तोते मिसल सिर्फ गाते रहते थे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए इस बात की कि जिनके लिए हम गायन करते आए अभी वह हमारे सन्मुख है। बाबा हमको बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही देते हैं। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है, फिर बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ब्राह्मण कुल चाहिए ना, भागीरथ कहने से भी समझ नहीं सकेंगे, इसलिए ब्रह्मा और उनका फिर है ब्राह्मण कुल। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, इसलिए इनको भागीरथ कहा जाता है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, ब्राह्मण है चोटी, विराट रूप भी ऐसा होता है। ऊपर में बाबा, फिर संगम युगी ब्राह्मण जो कि ईश्वरीय संतान बनते हैं। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर देवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएंगी, क्योंकि बाबा कहे ब्राह्मण ईश्वरीय संतान है, फिर देवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएंगी ना। कहाँ भगवान की संतान, कहाँ देवताओं की संतान। यह लक्ष्मी नारायण की भी डिग्री कम है, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान ब्राह्मणों में है, परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी नहीं कहेंगे। बाबा कहे इन्होंने लक्ष्मी नारायण ने ज्ञान से यह पद पाया है। तुम ब्राह्मण कितने ऊंच हो, फिर देवता बनते हो तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उनमें ज्ञान होता तो देवी वंश में परंपरा से चला आता। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को सब राज सब युक्तियां बतलाते हैं।
ट्रेन में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो। एक चित्र पर ही आपस में बैठ बात करेंगे तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे। जो इस कुल का होगा वह अच्छी रीति धारणा कर प्रजा बन जाएगा। चित्र तो बहुत अच्छे अच्छे हैं सर्विस के लिए। हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी तो कुछ नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। बीच में यह संगम युग जिसमें तुम पुरुषोत्तम बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। जरमुई जगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव रतन निकलते रहे, पत्थर नहीं। दूसरा पॉइंट, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रहे, स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने। इसी नशे में व खुशी में रहना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण है, जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं यह फॉलो फादर है। अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। बाप की कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएंगी। क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएंगे। बाबा कहे तीव्र पुरुषार्थ करने का सबसे सहज तरीका कौन सा है? फॉलो फादर। और कॉपी करने के लिए बाबा कहे इतना ही चेक करो कि यह मेरा कर्म बाप समान है तो करो, नहीं तो स्टॉप लगा दो। आज का स्लोगन है, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का अभ्यास है, किसी कमजोर आत्मा की कमजोरी को न देखो। यह स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्माएं हैं, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रहे। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा के यह संस्कार है, यह पाठ पक्का करो तो सबके प्रति स्वतः शुभ भावना रहेंगी। बाबा कहे अपनी आत्मिक स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा करने की विधि कौन सी है कि हर आत्मा का वैरायटी पार्ट है तो उसको देखते हुए भी सबके प्रति शुभ भावना बनी रहे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है। जो भाई बहनें प्रतिदिन मुरली सुनते हैं व मुरली सार सुनते हैं व इस चैनल पर वीडियो सॉन्ग देखते हैं, उन सभी भाई बहनों को निवेदन है आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुरली टाइप करके जरूर भेजें। धन्यवाद।